कुछ लोग बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले ले लेते हैं ज़िंदगी के, लेकिन अपने ही ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे फ़ैसले नहीं ले पाते हैं कि जिससे वो परेशान रहते हैं ज़िंदगी भर। सोचते रहते हैं मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ? तो किसी ने मुझे उनका एक बात डिस्कस किया कि वो बहुत ही परेशान है। मैंने कहा क्यों परेशान है? तो पता चला कि वो परेशान है शादी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, शादी को लेके बहुत परेशान थे। अपनी फैमिली को दिखाते थे तो फैमिली नहीं पसंद करती थी और खुद देखते थे तो कभी नाटी मिलती थी, कभी कुछ मिलती थी, तो मतलब हमेशा कन्फ्यूज़ रहते थे। एक दिन मेरे सामने ऐसे बात आ गई तो मैंने कहा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है? बोले ऐसे ही परेशान रहता हूँ, फैमिली को दिखाता हूँ, जब मुझे पसंद आती है तो फैमिली को नहीं पसंद आती है और फैमिली को पसंद आती है तो मुझे पसंद नहीं आती है। इस चक्कर में फँसा हुआ हूँ। ये हालाँकि वो काफ़ी अच्छी इनकम भी कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे पोस्ट पर हैं। फिर ऐसी बातचीत होती गई, फिर मैं भी सोची क्या बोलूँ उनको, क्या जवाब दूँ, क्या ना दूँ? क्योंकि इंसान को लगता है ना कि क्या बोले इंसान, ये सब बारे में अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि किसी का घर का मैटर है, किसी की फैमिली मैटर है, तो इसलिए अपन बोल नहीं सकते। लेकिन कुछ देर तक ज़्यादा बातें हो गई। फिर फिर कुछ अजीब तरह से उनका बिहेवियर, मतलब अजीब से सोच पे पड़, जैसे कि एक इंसान किसी बातों को लेकर डूब जाता है, उसके बारे में ही सोच रहा है। तो फिर मैंने सोचा एक बार इनको अच्छा सजेशन दे ही देती हूँ। थोड़ा मैं भी एक तरीके से, ऊपर वाले ने मुझे ज्ञान दिया है कि जो भी मुझे समझ में आता है मैं किसी को बता देती हूँ। अब उसकी मानना ना मानना वो उसकी उसकी बात है, मुझे नहीं, पर मेरे अंदर जो माइंड में आती है मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैं एक साफ-सुथरी, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में कोई छल-कपट नहीं है कि मैं किसी के साथ फ्रॉड करूँ या किसी को घुमाऊँ या किसी को बहकाऊँ, ये सब सिस्टम नहीं है। जो बातें परफेक्ट सामने सीधा रख देती हूँ। तो फिर मैंने उनको एक बोला, मैंने कहा एक बात बताएँगे आप? बोले क्या? मैंने कहा जब आप फैमिली को दिखाते हैं तो फैमिली क्या बोलती है? कुछ नहीं, ऐसे इधर-उधर की बातें करके फिर कट जाती है बातें। मैंने कहा अब की बार अगर आपको पसंद आए तो आप सही डिसीज़न लीजिएगा और मैरिज कर लीजिएगा। बोले हाँ, मैंने कहा दहेज का मैटर होगा। आप घर वालों को ना दहेज के बारे में है, आप बोल दो मुझे दहेज नहीं चाहिए, आपको दहेज चाहिए? बोले नहीं। मैंने कहा हाँ, फिर आपको दहेज नहीं चाहिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना। फिर फैमिली कब, आप कितने साल से बाहर रहते हो? बोले हो गया 5-6 साल। तो मैंने कहा आपकी जब फैमिली आपकी केयर नहीं करती, 5-6 साल से आप बाहर हो, तो फैमिली के साथ तो आप आपकी वाइफ़ को रहना नहीं है। बोले नहीं। मैंने कहा आपके साथ रहना, उसको आपके साथ ज़िंदगी पास करनी है। बोले हाँ। तो फिर मैंने कहा फिर उसमें फैमिली कहाँ से इन्वॉल्व होती है? फैमिली या तो दहेज के लिए इन्वॉल्व होगी और या तो आपको फंक्शन में बहुत बड़ा करना है, अपना दिखावा करना है कि मुझे कम से कम 25-30 हज़ार लोगों का खाना-पीना करना है, बारात धूम-धड़ाके से ले जाना है। बोले नहीं मुझे तो सिंपल शादी करनी है। तो मैंने कहा जब सिंपल करनी है तो फिर इतनी बड़ी बकवास करने की क्या ज़रूरत है? सीधे आपको अगर पसंद आती है तो फैमिली आज नहीं तो देखो कल एक्सेप्ट कर ही लेगी। बोले हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली है, मुझे बड़ा किया। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन आप इतने साल से आप सोच रहे हो फैमिली के बारे में, फैमिली आपके बारे में, और आपको भी जब समझ में आता है तो फैमिली नहीं पसंद करती, फैमिली को समझ में आता है तो आपको नहीं पसंद, तो इसी तरह तो आप लटके रहेंगे। अगर आपको करना है तो नहीं करना है तो आप फ्रीडम के साथ रहो। फिर सोचो ही मत, क्योंकि आप किसी की फैमिली को बुलाते हो, किसी की लड़की को बुलाते हो, उसका टाइम बर्बाद करते हो, फिर उसके भी फैमिली वाले कहते हैं अरे इसकी लड़की में कुछ कमी होगी तभी लोग नहीं देख के पसंद करते हैं। तो इससे अच्छा बुलाओ ही मत किसी को, किसी से मिलो ही मत, एकदम अकेले फ्रीडम के साथ रहो। बोले हाँ, ये बात तो सही आप कह रही हैं, एक बार ट्राई करता हूँ, बात करता हूँ घरवालों को लेके। मैंने कहा हाँ, आप पहले डिसीज़न ले लो, पहले आप मुलाकात कर लो फैमिली से उनके अकेले में, क्योंकि फैमिली रिश्तेदारी में कहीं न कहीं इंसान एक-दूसरे को मिल ही जाता है या फिर बातें अफ़वाहों की तरह उड़ जाती है। तो इससे अच्छा पहले अकेले मिलो, बातचीत करो, आपको समझ में आए तो आप फैमिली को कन्विंस करवाना छोड़ दो फिर आप। फिर आप सोच लेना मुझे मैरिज ही नहीं करनी। बोले हाँ, ये तो आप बात सही बोला। फिर उन्होंने मैरिज के लिए अप्रोच किया अपने घरवालों को, सब कुछ बातें बताई, सब कुछ किया। जिसको मिला वो थोड़ी हाइट में थोड़ी-सी मतलब थोड़ी क्या काफ़ी कम थी, लेकिन ठीक है ना, इंसान है तो इंसान ना इंसान। अगर इंसान को इंसान समझोगे तो अच्छा है ना। उनके मुकाबले नहीं मिल रही थी। बहुत ही हाइटेड वाले हैं तो हाइटेड वाली लड़कियाँ उनके हिसाब से नहीं मिलना है। हर चीज़ें कुछ ना कुछ कमी ऊपर वाला किसी न किसी को तो दे ही देता है ना। ये ज़िंदगी है, छोटी-सी ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ों के साथ समझौता करना पड़ता है, तो इसके साथ भी क्यों नहीं? अगर वो अच्छी है, बातचीत करने में सब कुछ है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने धीरे से करके फिर ऐसे करके बातचीत आगे बढ़ती गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी मैरिज हो गई, सेट हो गया ब्याह। अच्छा हो गया ना? मेरे सजेशन से अगर किसी का भला होता है, तो मैं वो करने की कोशिश पूरी तरह से करती हूँ।
पूरी जान लड़ा देती हूँ कि आज साला किसी का अच्छा करके ही जाना है। तो वो उनकी मैरिज हो गई, अब अच्छा हो गया, उनकी शादी को कम से कम 1 साल कंप्लीट होने वाला है। तो देखा दोस्तों, इसीलिए बातों को शेयर करिए आपस में। अगर कोई अच्छा दोस्त है तो आपको अच्छी सलाह दे रहा है, अगर बुरी भी दे रहा है तो उस टाइम ले लीजिए आप, लेकिन अपने बारे में सोचिए, इसमें कंपेयर करिए कौन अच्छी बात है कौन बुरी बात है। इसमें जब आप कंपेयर करना सीख जाएंगे ना, तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत आरामदेह हो जाएगी, बहुत ही आराम के साथ गुजरेगी। क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में छोटा मोटा बड़ा खोटा सब चलता है। क्योंकि ज़िंदगी में आप हमेशा तो आप आलू नहीं खा सकते, हमेशा तो आप एक ही ड्रेस में नहीं रह सकते। तो ये ज़िंदगी है, कोई छोटा मिल रहा है तो ठीक है ना, उसके साथ समझौता करने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ज़िंदगी चल रही है मज़े से। क्योंकि देखो, वो भी किसी की बहन बेटी है और आप भी किसी के भाई बेटे हो, तो आपको भी लेके चलना चाहिए। वो भी अगर अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेगी तो क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए कदम। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। इस हिसाब से उनकी मैरिज हो गई, आज 1 साल कंप्लीट हो गया, अभी उनकी शादी की सालगिरह है। तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो मुझे याद आया कि चलो आज उनकी शादी हुई थी आज ही के दिन। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं शादी में गई थी, लेकिन किसी के हिसाब से अगर किसी का घर बस जाता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को अगर किसी की बातें मेरे तक पहुँचती तो मैं सोचती हूँ बहुत जल्द इसका समझौता हो जाए, इसका काम फिनिश हो जाए और अच्छे से इसका काम निपट जाए। क्योंकि ज़िंदगी है यार, खुशियों के साथ जियो ना, क्यों गम भरे ज़िंदगी में जीना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।